अच्छी बुक है, आप ले सकते हो, यू कैन। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो है ना, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ होगा। और गॉस लॉ का मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था कि गॉस ने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस से, सबसे पहली बात क्या है बेटा, क्लोज सरफेस की बात हो रही, यानी कोई भी क्लोज सरफेस अगर है, पहली बात बंद सरफेस के लिए आप लगा सकते हो। तो गॉस ने कहा था कि जितने भी चार्ज इस बंद सरफेस के अंदर हैं, तो इनके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q inside by सरफेस। क्या है ना, यहाँ पे मान लो आउटसाइड भी है और यहाँ पर इन, तो क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा plus Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी आप सिंपली भी ऐसे बोल सकते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। epsilon naught. फ्लक्स इज इक्वल टू मैं ऐसे भी लिखता हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, E डॉट ds का इंटीग्रेशन, यही होता है ना, ds लिख सकते हो। Yes sir. चलो एरिया लेते हो ना, एरिया का इंटीग्रेशन, तो एरिया के इंटीग्रेशन में आप क्या लिख सकते हो, dA। E डॉट dA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q इन बाय एप्सिलॉन। Epsilon naught. प्रॉब्लम No. नहीं है ना प्रॉब्लम? तो एक्चुअली यही बात हम लोग डिस्कस की थी। अच्छा मान लो कि यहाँ पर 5 चार्जेस है ना, 5 चार्जेस है, तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा? सर कहाँ पर 5 चार्जेस हैं? अंदर होंगे। दिख रहा ना यहाँ पे आपको एक एरिया दिया हुआ है, 1 2 3 सराउंडिंग में 5 चार्जेस दिए हुए हैं। तो मेरे से कोई पूछेगा कि फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कौन कौन से चार्ज ऐसे हैं जो फ्लक्स सर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना, 1 2 3 है, ठीक है ना। तो 1 2 3 होगा, तो 1 2 3 में हमको ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स है। अब यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछेगा, सपोज करो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्ज का रोल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज का रोल नहीं होगा, सॉरी, वो अंदर हो चाहे बाहर। अगर आपसे पूछे कि इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स, तो फ्लक्स में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, जो चार्ज इनसाइड रेसाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहीं पर भी पूछूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, यहां पर पूछूं, कहीं पर भी पूछूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल द चार्जेस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन भी है, आई विल डिस्कस विद यू जब एग्जाम्पलर में कराऊंगा। तो यहां पर उन सब के थ्रू वहां पर क्या करो, कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है? फ्लक्स के लिए Yes. कंट्रीब्यूशन इनसाइड द चार्ज। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जितने भी चार्ज सराउंडिंग में प्रेजेंट है सारे से होगा, ठीक है ना, चाहे भैया वो अंदर हो चाहे वो बाहर। क्लियर है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। गॉस लॉ हम लोग क्या पढ़े हैं? गॉस लॉ हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हो, अगर चार्ज को कोई और चीज सराउंड कर रहा है, मान लो कि एप्सिलॉन नॉट कहां पे लगाते हो, जहां पर एयर या वैक्यूम है। मान लो कि Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हो, लेकिन अगर एक चार्ज को कोई मीडियम से सराउंड कर दिया जाए, मतलब मैं से ऐसे लिखूं, इसी गॉस लॉ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और मैं क्या लिखूं, इफ अ medium of relative permittivity, if a medium of relative permittivity ER surrounds the charge, यानी चार्ज के आसपास अब सिर्फ एयर या वैक्यूम नहीं, कोई मीडियम भी आ गया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER है। रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको बोलते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बता Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट तो लगेगा ही, साथ में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R भी हो जाएगा ना। पढ़े हो ना, कहीं भी मीडियम रहेगा, Yes sir. आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, है क्या? No sir. अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। भैया प्रूफ गॉस लॉ क्या कह रहा है कि भाई साहब एक चार्ज है, उस चार्ज, कोई भी एक क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू जो चार्ज है Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, भैया मेरे को ये प्रूफ करना है। अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊं जनरल E डॉट dA, तो अगर मैं E डॉट dA लगाऊं तो मेरे को Q बाय एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। तो अगर मैं प्रूफ की बात करूं, तो चलो मैं एक स्फीयर एज्यूम कर लेता हूं, यहां पर मैं एक स्फीयर मान लेता हूं, है ना। और इस स्फीयर के सेंटर पर यहां पर मैं एक चार्ज रख दे रहा हूं, चार्ज Q, ठीक है बेटा। अब इसके थ्रू फ्लक्स निकालूंगा तो कितना आना चाहिए गॉस लॉ के हिसाब से,
Q in by epsilon naught. क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन यहाँ पर क्या है, क्यू, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भैया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, है ना। तो गॉस लॉ तो यही कहता है, गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे को प्रूफ करना है। ये बोर्ड के लिए है कि मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में कभी आ गया हमको प्रूफ करने के लिए कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, तो वहां के लिए हमको काम है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ये तो मेरा रेडियस है ही, आर रेडियस है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं। थोड़ा सा एरिया ले सकता हूं ना बेटा कि नहीं? Yes sir. ये एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। आपको बताया था कि जब भी 3D में कोई डायग्राम होगा तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। Outward. डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। और आप मैंने क्या लिया, डीए, तो इधर क्या हो जाएगी मेरी, डीए की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे को बेटा ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, वो भी आउटवर्ड ही होगी, Away होगी सर, बाहर की तरफ. बाहर की तरफ, है ना। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है, ई है। अब यहां पर मैं फ्लक्स निकालूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डीए, यानी अगर मैं यहां पर निकालूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट एरिया डीए, डीए का मतलब छोटा सा एरिया से मैं निकाल रहा हूं, तो छोटा सा एरिया से मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। मैं डी फाई ई लिख देता हूं, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन या क्लोज Of सरफेस E ई EDA. डीए। क्लियर है यहां तक? अब ई डॉट डीए जब लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डीए और cos थीटा लोगे, Cos theta. तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डीए। अच्छा, ई और डीए में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ई में एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना बेटा। तो यहाँ Yes sir. cos 0, cos 0 हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करोगे, ई डीए का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पर मैंने एक पॉइंट मान लिया और ये पॉइंट को मैं पी मान लेता हूं। अब चलो ये बात बताओ, ई तो कांस्टेंट है, सरफेस पे तो ये वेरी नहीं कर, Yes. यहां पर निकालो, 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 या कहीं पे भी निकालो, उस सरफेस पे ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अगर ई की वैल्यू सरफेस पे होगी, कोई बता सकता है? इस चार्ज की Sir. वजह से, ये जो चार्ज सेंटर पे आपने रखा है, इस चार्ज की वजह से वहां पे ई की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। KQ by R square. मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट पी, वो कितना हो जाएगा बेटा, ई इज इक्वल टू के KQ by R square. क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ई तो कांस्टेंट है, तो यहां पर मेरा डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ, ई को बाहर निकाल KQ by R square integration of DA. दो डीए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप लोग देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर ई की वैल्यू कितना मैं रख दूंगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और एरिया का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीए। अब मेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए बेटा, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स चाहिए। सॉरी, यहाँ पर मैं फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई में इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा, सॉरी, अभी इंटीग्रेट मैंने किया नहीं है ना, डी फाई ई डी ए, ठीक है ना। अब मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाऊंगा दोनों साइड, ठीक है, समझ में बात आ गई। अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डीए, डीए का मतलब टोटल एरिया का इंटीग्रेशन, 4 pi R square. 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डी फाई ए फ्लक्स का एक स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बताओ, आर Q in by यहाँ epsilon naught. बाई के की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 जाएगा क्यू बाई, Q by epsilon naught. समझ गए? Yes sir. डन ना, प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? Yes sir. डन। चलिए, अब ये है हमारा प्रूफ, कुछ करना नहीं है, एक स्फीयर बनाना है, उस स्फीयर पे एक पॉइंट लेना है, डी फाई मेरे को निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इंटीग्रेट में कर दिया यहाँ पर, यानी यहाँ पर मैंने टोटल फ्लक्स निकाल दिया, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब उसको मैंने क्या कर दिया, Q इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, जनरल सी बात है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमको गॉस लॉ
किसी वायर, एक्चुअली क्या है ना कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या करेंगे कि सबसे पहली बात जहां पर भी गॉस लॉ अप्लाई करोगे, तो अप्लाई जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्री ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। कहीं पर भी किसी भी सिस्टम, कहीं पर भी आप गॉस लॉ अप्लाई करना चाह रहे हो और उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी अप्लाई करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। और वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। वो गॉसियन सरफेस क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ई और डीए के बीच में एरिया लगा देखना है, ई और डीए के बीच में कितना एंगल है, तो आपको उसके बीच में ये चेक करना है, क्या लगाना है, उसके बाद में एंगल बिटवीन ई एंड डीए करो, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीए, डीए या एस वेक्टर जो भी एरिया वेक्टर में कह रहा हूं, यहां पर एरिया वेक्टर के बीच में आप क्या करो, एंगल निकालो, एंगल चेक करो। और थर्ड में आप क्या करो, अप्लाई करो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन, यहां पर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन, इसको अप्लाई करो, कहीं पर भी आपको लगाना है। और मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, याद करो, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके थ्रू सिमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, स्फेरिकल, याद है। Yes, very good. अगर एक Yes, लाइन sir. चार्ज है तो उसके थ्रू सिमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, Cylindrical. सिलेंड्रिकल। Cylindrical. हीट है तो उसके थ्रू भी सिमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, सिलेंड्रिकल। समझ रहे हो ना। तो यहां पर सबसे फर्स्ट में हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। आपको याद करो, एक स्ट्रेट वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, वो साइन थीटा, वो, लेकिन यहां पर हमको किसके थ्रू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली, इन्फिनिटी का तो बहुत लंबा, पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो वायर की क्या है, बहुत लंबाई है। तो मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रेट वायर ले रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रेट वायर ले रहा हूं बेटा, ये क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इस वायर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, यानी बहुत लंबा है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो चार्ज बहुत बड़ा है। ठीक है ना, नोट भेज दूंगा बेटा दीप। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब इस वायर से ये पॉइंट पी मैं ले रहा हूं, अब इस पॉइंट पी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, Gaussian surface draw. सरफेस ड्रॉ करना। अब यहाँ पर स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर है तो मैंने क्या बोला था कि स्ट्रेट वायर से कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा, Cylindrical. तो यहाँ पर सिलेंडर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जो इस वायर से ये पॉइंट जो है कितनी दूरी पर है, जो सिलेंडर का रेडियस होगा, और सिलेंडर का रेडियस मैंने क्या लिया है, आर, और इसका लेंथ कितना लिया है मैंने, एल, सिलेंडर का। अब मेरे को चुके यार इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर, इनफिनिटली लॉन्ग का मतलब डिस्टेंस, जो आप डिस्टेंस ये ले रहे हो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, दैट इज इनफिनिटली लॉन्ग वायर, समझ रहे हो ना। अब इसके थ्रू मैं ले रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे को तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, तो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया। अब चूंकि मेरे को टोटल चार्ज पता नहीं होगा, तो मेरे को क्या पता होगा, लैम्डा पता होगा, लैम्डा समझ रहे हो ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। लैम्डा क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि मेरे को टोटल चार्ज तो पता नहीं है, तो बहुत लंबा है तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को लैम्डा पता है, लैम्डा का मतलब इसके हर यूनिट यूनिट लेंथ का चार्ज मेरे को पता है, और मेरे को पता है कि इसके हर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, Q by L. हर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा है, यानी इसके यूनिट लेंथ पर चार्ज क्या है, लैम्डा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और वो गॉसियन सरफेस कैसा है, यहां पर बताओ, सिलिंड्रिकल। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Yes, sir. प्लस में आउटवर्ड, माइनस भी हो सकता है, माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ट होगा, प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो धन What? धनाधन इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर भी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। बाहर की तरफ, ठीक है ना। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के सरफेस पे तो सेम होगा कि अलग अलग होगा? होगा सर। सिलेंडर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि केक्यू बाई आर आप लगाओगे। मान लो इस एक पॉइंट चार्ज की वजह से सिलेंडर, वो कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, है ना, वो कॉमन होगा, जो भी होगा वट एवर इट इज। हाँ, यहां पर कुछ और होगा, मैं मान सकता हूं यहां पर कुछ और होगा, बट सरफेस की बात करोगे तो इस साइड भी सरफेस की दूरी उतनी ही है, यानी इसका रेडियस कितना है? आर है, आर रेडियस का है ये सिलेंडर, है ना, तो सेम होगी। यानी सिलेंड्रिकल सरफेस आपने ड्रॉ किया, कैसे सरफेस ड्रॉ किया? सिलेंड्रिकल, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है, E is same on the surface of the cylinder। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सिलेंडर के 3 सरफेस है बेटा, इसको देखना, 2 ऊपर वाला सरफेस, है ना, और एक क्या हो गया? ये वाला सरफेस, जिसको हम बोलते हैं कर्व। 3 सरफेस है कि नहीं? यस सर। एक सरफेस मेरा कौन है? दैट इज द फर्स्ट सरफेस, दैट इज द सेकेंड सरफेस, एंड दिस इज द थर्ड सरफेस। 3 सरफेस है, तो तीनों के थ्रू फ्लक्स होगा, है ना। यस। तीनों के थ्रू, यानी अगर अब मैं टोटल फ्लक्स निकालूं तो φ1 + φ2 + φ3, तो मैं यहां पर तो लगाऊंगा, और φ = मेरा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है बेटा? φ क्या हो जाएगा? बताइए। E ई डॉट क्या हो जाएगा? Q by। अब यहां पर टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा उसको मैं फाई मान लेता हूं, यानी φ टोटल फ्लक्स सिलेंडर के थ्रू क्या हो जाएगा? φ1 फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस क्या हो जाएगा? φ2 फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस क्या हो जाएगा? φ3 फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ले रहा हूं फाई, मैं क्या ले रहा हूं? E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, किसके थ्रू? सरफेस 1 के थ्रू, क्योंकि φ1 सरफेस 1 के थ्रू है। फिर सरफेस 2 के थ्रू क्या हो जाएगा? E डॉट डी। E डॉट डी ए सरफेस 2 के थ्रू, और फिर क्या हो जाएगा मेरा? अलग अलग सरफेस के लिए मैं निकाल रहा हूं। अब जरा सरफेस 1 को देखिए, सरफेस 1 का जो एरिया होगा बेटा, वो किधर होगा? एरिया की डायरेक्शन तो कुछ इधर होगी, ऊपर के सर। इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? कुछ इधर होगी, आउटवर्ड। 3D में क्या होता है? नॉर्मल आउटवर्ड। यहां पर अगर मैं एरिया का डायरेक्शन लूंगा तो कुछ ऐसे होगी। तो जरा सरफेस 1 को देखिए ऊपर, तो सरफेस 1 में E और DA के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? सरफेस 1 में E और DA के बीच में तो एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पर जब आप फ्लक्स लगाओगे तो आप क्या लगाओगे? E DA cos 90। 90। सरफेस 2 का देख लो, ये भी 90 उनके भी लिए भी 90 है, तो सरफेस 2 के लिए भी क्या हो जाएगा मेरा? EDA cos 90। सरफेस 3 के लिए कुछ होगा, उनके बीच में जीरो, सर 0। तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? EDA cos 0। अब फ्लक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं फ्लक्स की बात करूं यहां पर, अब फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी ये तो कहानी कैंसिल, ये पूरा 0, ये भी 0, तो मेरा क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू बेटा माइक म्यूट करके रखिए, 0 + 0 प्लस क्या हो जाएगा? E इंटीग्रेशन cos 0 1 हो गई। यस सर। यस सर। अब यहां पर फ्लक्स इज इक्वल टू मैं लगाऊंगा तो E तो बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है सरफेस पर, बच क्या गया बेटा? DA। इंटीग्रेशन ऑफ DA का DA कितना हो जाएगा? DA आपको कौन सा लेना? कर्व्ड वाला। DA कौन सा लेना आपको? कर्व्ड वाला, कर्व्ड वाला है ना। यस सर। सर पेज में लेके आता हूं यहाँ पे, ठीक है, यानी यहां पर मेरे को कर्व्ड वाला लेना है। चलो यहां तक तो फ्लक्स आ गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब अगर यहां पे मैं निकालूं तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? E फाई इज इक्वल टू क्या होता है? Q in by,
ये होता है। अब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, Yes, sir. E इंटू डी ए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई। Silent note. अब डीए, तो सिलेंडर का ये वाला कर्व्ड एरिया कितना होता है टोटल? 2 पाई आर एल। 2 pi r square. कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर नहीं होता बेटा, वो ऊपर वाला होता है पाई आर स्क्वायर। ये आप कर्व्ड वाला पार्ट का लोगे ना, बस ये वाला, जैसे ये सिलेंडर है ना, तो ये पीसी पार्ट का एरिया लोगे, दैट इज 2 पाई आर। अच्छा, क्यूइन तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को क्या पता है, लैम्डा पता है। लैम्डा क्या हो जाएगा? Q by Q by L। Q by L. क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा। Lambda L. यहाँ पर क्या करूंगा, लैम्डा एल बाई क्या करूंगा, Silent note. Epsilon naught. फिर निकालना है तो हो जाएगा लैम्डा एल बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। क्या कट जाएगा? L. कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा अपॉन 2 pi r. Silent note. यानी यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो गया, इनफाइनाइट हुआ। एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन दिया या। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है यहाँ पर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे ही वेरी कर रहा है ना। Yes. अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, बाकी लैम्डा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, R पे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R पे. इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कम. डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पर मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मान लीजिए किसके किसके बीच में, E और R के बीच में, तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। जैसे जैसे R बढ़ेगी डिक्रीजिंग होगा क्या सर। होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पर फाइनली, ठीक है, यहां पर मेरा क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा E क्या होती जाएगी, घटती जाएगी. ये Yes, sir. Yes sir. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No sir. है ना। फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, Q इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स, फर्स्ट सरफेस से जीरो, सेकंड सरफेस से भी फ्लक्स, सेकंड सरफेस से भी फ्लक्स जीरो। क्यों? क्योंकि मेरा क्या है, 90 डिग्री. बन रहा है। बस थर्ड वाला जो कर्व्ड सरफेस है, बस उसी से हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, दैट इज Q इन बाई एप्सिलॉन। तो इक्वेट कर देना है, वो हम बना जाए। क्लियर है यहाँ तक सभी आदमी को? अब यहाँ पर क्वेश्चन Yes. Yes, sir. दिया हुआ सर है, एक बार देखिए। दिखाना सर, एक बार स्लाइड दिखाना बस सर, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखोगे, लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, वो इतना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, द लीनियर चार्ज डेंसिटीज। तो आप क्या लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या लगाओगे आप, लैम्डा अपॉन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है ना, कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हो तो आपको थोड़ा सा टफ आता है, तो आप क्या कर सकते हो, के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के होती है ना। यस सर। आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, वो मेरे लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, कंपेटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो। यस सर. E इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई R। अब आपको क्या दिया सर है, 2 के लैम्डा होगा ना सर। हाँ 2 के लैम्डा, हाँ 2 के लैम्डा भैया, ठीक है। अब E दिया हुआ है आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई, वो कितना दी है, 7.182 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू लैम्डा। R कितना दिया बेटा, 2 सेंटीमीटर, तो इसको में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 इंटू। अब बताइए कितना होगा आंसर भाई साहब, सेकंड. सेकंड होगा। आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। यस सर।
यस सर। यानी ये हो जाएगा आपका, चलो 2 नीचे 2 रहेगा, ये 2 से 2 कट गया बेटा, मतलब म्यूट कीजिए मनीषा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा 7.182 इंटू 10 सर सेकंड आ रहा है। 6 हो जाएगा, 10 पावर 6 हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 पावर सर माइनस बी ऑप्शन आ रहा है सर। सर बी डिवाइडेड आ रहा है। 9 इंटू 10 पावर 9 इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा ना, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा Yes, sir. 7.182 इंटू 10 पे पावर -3 डिवाइडेड बाई 9। तो 7 को डिवाइड कर दो बेटा जरा, 0.798 into 10 सर to the 0.798 0.719 10 की पावर 7 -3। डिवाइडेड बाई 9 ये आ जाएगा कितना, बी ऑप्शन 7.98 10 की पावर -4। 182 डिवाइडेड बाई 9 ये आ जाएगा बेटा 0.798 इंटू 10 पे पावर -3। तो एक और उधर मैं लूंगा तो 4 हो जाएगा, 7.98 इंटू 10 पे पावर -4 कूलम पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बी। ठीक है, तो यहां पर भी दिया हुआ है देखो, नीट 2019 का दिया हुआ, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा एंड प्लस लैम्डा, दोनों दो इनफाइनाइट है न, ये इनफाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना। ये भी आपको कितना दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ आपको प्लस लैम्डा और ये भी आपको दिया हुआ है प्लस लैम्डा, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या दिया हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडवे बिटवीन, यहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सर Sir, 0 सर 0. जीरो। देखो 2 वायर है, ये वायर को ए मान लो आप और इस वायर को आप बी मान लो, ये वायर को ए मान लो, ये वायर को बी मान लो। तो ये वायर इलेक्ट्रिक मिडवे में है, मिडवे का मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी यहां से आप आर मान लो और यहां से भी आप आर मान लो, ये दोनों दूरी सेम है, मिडवे पे पॉइंट ले लिया आपने, डिस्टेंस भी सेम है। अब यहां पर अगर बात करोगे तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ए वाला भी अपना बनाएगा, पॉजिटिव है तो क्या बनाएगा बाहर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बनेगा किधर, E1, ई ए लिख देता हूं मैं, E1 ई ए के थ्रू, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, EB। EB अब दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड आपका EA बराबर क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, ऑफ B अब दोनों बराबर है और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो नेट Opposite. इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा बेटा कैंसिल मेरा, हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा 0। लेकिन Sir. माइनस, ये तो ठीक है कोई बात नहीं, आर डिस्टेंस पर, अच्छा डिस्टेंस भी आर दिया हुआ ना, चलो आर दिया हुआ है, ठीक है, मैं आर लेता हूँ, कैपिटल आर दिया हुआ, तो कैपिटल आर ये भी हो गया, कैपिटल आर ये भी हो गया, ये दूरी कैपिटल आर हो गई और ये भी दूरी कैपिटल। इसी को अगर मैं चेंज करूं थोड़ा क्वेश्चन को, मान लो एक में प्लस लैम्डा दे दूं, एक में माइनस लैम्डा दे दूं, तो आंसर कौन होगा, Sir, 4th वाला. 4th आ जाएगा ना फिर। 4th आ जाएगा। वाला. हाँ। इसी को मैं चेंज करूं, चलो ये तो दोनों पॉजिटिव दिया, तो आपको पता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कोई बात नहीं सर, लैम्डा अपॉन 2, मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक को प्लस दे रहा हूं, एक को माइनस दे रहा हूं, चलो मैं इसको जनरल यहां पे लेके आता हूं, थोड़ा समझने वाला है, मान लीजिए ठीक है वो दिया है, ठीक है इससे एडिशन, यहां मैं ले लिया ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे मिड पॉइंट लिया मैंने, यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस आर है और ये भी डिस्टेंस आर है। अब मैंने इसको लिया कोई भी प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा की पॉइंट पर, मैग्नीट्यूड, Lambda upon pi r सर epsilon लैम्डा naught. अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बताइए। एक देखो अब दोनों का जुट जाएगा, क्योंकि प्लस वाला किधर बनाएगा, अपने से अवे, अब माइनस वाला किधर बनाएगा, अपनी तरफ, अपनी तरह। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा ना, ई ए प्लस sir. बी। एक क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फिर प्लस में मैग्नीट्यूड में मैं ले रहा हूँ, माइनस साइन तो आपने इंडिकेट कर ही दिया कि भाई वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो आपको माइनस नहीं लेना है यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 से कट जाएगा लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाता, 4। 4। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत बताते हो आप लोग, टेस्ट में क्या है मतलब मामला गड़बड़ हो जाता है, सर टेस्ट में से क्वेश्चंस ही नहीं आते। टेस्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं सर, इस बार का सही था सर, फिजिक्स का। टफ रहेगा ही, ऐसा नहीं है, टफ रहेगा, आपको टफ देखना पड़ेगा, थोड़ा अटेम्प्ट करिए,
चलो इस बार मैं रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता हूँ। हाँ थोड़ा टफ था। सर एक दो क्वेश्चन ना जी के भी दिख जाते हैं। हाँ दिख जाते हैं तो क्या हो गया, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। असल में वो क्वेश्चन बैंक तैयार है, तो क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा हार्ड होते हैं ना। हाँ थोड़ा हार्ड है, वो थोड़ा हार्ड है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको थोड़ा करना पड़ेगा उसी हिसाब से, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना। हम तो आपको बाद के लिए तैयार कर रहे हैं, अब अभी थोड़ा हार्ड देंगे, अभी खुश हो जाओगे मान लो इजी दे दे, तो फिर बाद में आपको कभी टफ आ जाए। तो ऐसा करो ना, समुंदर में तैराओ तो उसको छोटा मोटा मिलेगा तो वो तैर जाएगा, पता चला पहले ही वो ना। हाँ मैं भेज दूंगा जेई के क्वेश्चन में, मेंस लेवल के क्वेश्चन आप बना लो, सो डेट कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। मैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैट खत्म होगा आई विल प्रोवाइड यू। तो कुछ एडवांस के भी भेज देना आप। एडवांस में मैथमेटिकल बहुत ज्यादा रहता है, तो वो फिर थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल, आप कंसेप्ट लगा लोगे लेकिन मैथ में फंस जाओगे आप। मतलब जैसे आपको अच्छा पता है सर। कि यार यहाँ के मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को कंसीडर करके बनाया जाता है। तो जो 11th-12th में वो मैथ पढ़ना है, तो फिर भी एडवांस में जो लगेगा कि हाँ ये कंपेटेबल है बायोलॉजी वाले के लिए, आई विल सेंड यू। ठीक है सर वो सर हमारे एग्जाम्पलर कॉन्सेप्चुअली भेज देना। सर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के एग्जाम्पलर मैं कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का टेंशन नहीं लो आप लोग, ठीक है ना, मैं कराऊंगा। चलिए अब यहां पर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के शीट, शीट किसको बोलते हैं, सिंगल सिंगल शीट बोलेंगे, यानी एक सिंगल लेयर जो है वो क्या है, शीट है। तो मैं एक शीट ले लेता हूं यहां पर, है ना, एक शीट ले लिया यहां पर मान लो, ठीक है बेटा। और ये भी शीट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। थोड़ा सा इधर लेता हूं ताकि मैं समझ जाए, ठीक है ना। ये शीट भी इनफाइनाइट लेंथ का है, और इस पे क्या लिया, प्लस 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 प्लस, पूरा फैला हुआ। अब इस शीट के थ्रू मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहीं पर भी, मान लो एक पॉइंट पी लिया यहां पर, है ना, जो इस शीट से कितनी दूरी पर है, मान लो कुछ भी आर दूरी ले लो। यस इस शीट से पी पॉइंट पर मेरे को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो भैया यहां पर भी अगर गॉस लॉ मैं अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले मेरे को गॉसियन सरफेस लगाना पड़ेगा। यस गॉसियन सरफेस में लगाऊंगा यहाँ पर, तो गॉसियन सरफेस पे इस साइड भी लगाना पड़ेगा, इस साइड भी लगाना पड़ेगा। तो शीट के लिए भी मैंने बताया था आपको, क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे, सर सिलेंडर यहाँ पर सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल बना लेंगे। यहाँ पे भी सिलेंडर बनाओगे आर पार, तो शीट से क्या बनाओगे, आर पार एक सिलेंडर बना लेंगे, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या बना लिया, एक सिलेंडर बना लो आप, और इधर भी एक सिलेंडर बना लो, ठीक है ना। तो यहां मेरा एक सिलेंडर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बन गया एक सिलेंडर। अब ये सिलेंडर, ये शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनाएगा, किधर बनाएगा बेटा, आउटवर्ड। तो यहां बाहर पर की साइड। यस इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बनेगा ना। और यहां पर जो चार्ज लोगे वो पूरे स्फीयर पे लोगे, तो यहां पर क्या लोगे, आप सिग्मा लोगे ना, यानी सिग्मा चार्ज फैला हुआ है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन Q by A। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां भी मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है बेटा। यहां भी मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस सबसे पहले ड्रॉ किया। गॉसियन सरफेस यहां कैसा है, यहां भी सिलेंड्रिकल है। इस ये जो एरिया है ना, यहां पर मैं एरिया को ए मान लेता हूं, यहां भी एरिया को मैं ए मान लेता हूं, दोनों तरफ एस भी मानता हूं, बहुत सारा बुक में ए मान लेता हूं, है ना। यहां पर देखो, ये यहां पर सिलेंडर इस चार्ज से आर पार हुआ है, तो इतना चार्ज वो कंटेन किए हुआ है, ये जो पार्ट है वही उतना ही चार्ज कंटेन किया हुआ ना ये। यस सर। यस सर सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर उस शीट से पास हुआ है, ये देखो, तो कितना चार्ज यहां पर होगा, इतना ही चार्ज होगा ना। यस सर। ये वाला Yes. पार्ट है ना, थोड़ा मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ तो शायद आपको समझ में आएगा। यहां पर मैं बना देता हूं कुछ ऐसा, ये है, ठीक है ना। और ये जितना कंटेंट किए हुआ है उतना चार्ज ये जो है, ये इसमें जो चार्ज है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लगाऊंगा,
और यहां पर भी मैं फ्लक्स क्या लगाऊंगा, यहां पे भी 3 सरफेस होंगे। एक सरफेस 1 नंबर ये हो जाएगा बेटा, 2A, ये कितना नंबर हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर सरफेस, ये 2 नंबर सरफेस, ये 3rd नंबर सरफेस। यहां पर भी मैं एरिया लूंगा तो डीएस वेक्टर, डीए वेक्टर इधर ही आ जाएगा। यहां पर मैं अगर लूंगा तो डीए वेक्टर इधर आ जाएगा। perpendicular. यहां पर भी मैं लूंगा तो डीए वेक्टर इधर आ जाएगा। सही है बेटा, Yes, sir. Yes. ठीक है ना। तो अब मैं लगाऊंगा यहां पर भी फ्लक्स वैसे ही लगाऊंगा, फाई इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा मैं Q in तीनों सरफेस मैं यहाँ पे लगाऊंगा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस बस 5 3 अब यहाँ पर फाई इज इक्वल टू मैं क्या लगाऊंगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए Dot DA. 1 से, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा ई डॉट डी ए सरफेस 2 से, प्लस में क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए सरफेस 3 से, तीनों से लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी। सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड और सर 0 डिग्री हो जाएगा। सरफेस 1 से 0 नहीं होगा, सरफेस 1 तो ये माना है ना मैंने, surface सरफेस 1 पे 90 सरफेस 1 से एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर मैं सरफेस सर वही तो कह रही थी मैं 0 डिग्री। मेरे को फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, एक मिनट और देर आपको शांत रहिए। अब फ्लक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ई डी ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा cos 0 सरफेस 1 से, फिर सरफेस 2 से भी क्या हो जाएगा ई डी ए और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos 0, फिर सरफेस 3 से आप क्या लोगे ई डी ए और यहाँ क्या हो जाएगा cos 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है और डीए वेक्टर ऊपर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा और जहां ये 90 डिग्री बना ये वाला मामला मेरा क्या हो जाएगा 0, है ना। अब फिर मेरा फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी ए का इंटीग्रेशन प्लस में क्या हो जाएगा ई डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, कितना एरिया है टोटल ए, सिलेंडर का एरिया कितना ए, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा ई इंटू ए, यानी कितना आ जाएगा फाइनली 2EA, 2EA। यानी सिलेंडर के दोनों साइड से इतना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। अब ये फ्लक्स इज इक्वल टू मेरा आया 2EA। अब इसको मैं फिर गॉस लॉ से लगाऊंगा और गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 2EA इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन। अब यहां पर ये मेरे को अगर निकालना है बेटा तो मेरे को तो भाई क्यू नहीं पता है लेकिन मेरे को सिग्मा पता है और सिग्मा इज इक्वल टू क्या है क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो इज इक्वल टू आप क्या लगाओगे सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, यही लगाओगे बेटा, Yes. सही है। yes sir ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर कितना हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां पर, तो यहाँ क्या हो Yes. जाएगा ए और ए कैंसिल आउट, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बाई, 2 यानी इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। एक इन्फिनिटली शीट, शीट क्या हो, शीट में हमेशा ध्यान रखना, शीट का मतलब ये होता है सिंगल लेयर, दैट इज द सिंगल लेयर ऑफ, ये पतला पेज कोई है ना, जैसे कोई पतला पेज है मेरे पास, उसको हम बोलेंगे सर नोटबुक का पेज जैसे। पेज तो एक सिंगल लेयर है, यही अगर थिकनेस होगी उस प्लेट में, उस शीट में अगर थिकनेस होगा तो फिर दूसरा मामला हो जाएगा, मैं बता रहा हूं अभी, समझ ना। यानी शीट का मतलब होता है सिंगल लेयर, एक ही लेयर है। हाँ बेटा किसी का कोई डाउट है, ठीक है ना। तो यहां पर शीट का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सिंगल लेयर। यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा भी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो यूनिफॉर्म बन रही है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है क्या, इंडिपेंडेंट No, sir. डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इसलिए सोर्स है, क्या सोर्स है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। अगर आपको कहीं पर जैसे एक चार्ज है, एक चार्ज का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस के साथ उसका क्या होगा
चेंज होगा। Yes, sir. स्टेट वायर भी मैं देख रहा हूं, वो भी डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन Yes, sir. अगर एक इन्फिनिटली शीट है तो अब मैं देख रहा हूं कि भैया आर तो उसमें है ही नहीं, यानी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, इनफाइनाइट है, Infinite plane sheet. plane sheet is independent of distance from the sheet। शीट से इंडिपेंडेंट है, शीट से उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ग्राफ यहां पर ड्रॉ करूं, किससे किसके बीच में, ई और आर के बीच में, जरा मेरे को बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। इधर मैं Sir, straight line. और इधर मैं आर ले रहा हूं, कैसा बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। Sir, straight line. शुरुआत में होगा डिस्टेंस के साथ, वो वेरी नहीं करेगा। अच्छा तो उसका इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट का मतलब शीट बहुत लंबा है और आप जो पॉइंट निकाल रहे हो बहुत छोटा है, जैसे शीट बहुत बड़ा है, अब यहां पर आप निकाल रहे हो तो इस पॉइंट के लिए वो शीट कैसा है, बहुत बड़ा है। yes, sir. इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि भाई इनफाइनाइट है क्या मतलब, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि आपके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसकी साइज बहुत बड़ी है, बस वो इनफाइनाइट हो गया। हमारे रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो मेरे लिए वो इनफाइनाइट हो गया। यही अगर कोई बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ी शीट है, लेकिन आप उससे 10 किलोमीटर चले जाओ दूर, तो आपको कैसा दिखेगा, बहुत छोटा. दिखेगा ना, जैसे स्टार्स। अब स्टार्स कितना बड़ा है भाई, अगर आप पास में जाओगे तो आपके लिए इनफाइनाइट का काम करेगा कि नहीं करेगा, yes, sir. Yes. स्टार्स के पास करेगा तो इनफाइनाइट का काम करेगा, लेकिन यहां से हमको कैसा दिख रहा है, पॉइंट। बहुत छोटा. इनफाइनाइट का मतलब यही होता है, इनफाइनाइट इज रिलेटिव, मतलब आप किसी चीज, ये जो इनफाइनाइट शीट का मतलब है कि आपका जो शीट की साइज जो है वो आपके जो पॉइंट निकाल रहे हो उसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। जैसे सीट मान लो कितना है, सीट मान लो 200 मीटर है, 400 मीटर है, 500 मीटर है, जो भी है, और आपका जो पॉइंट है वो 2 मिलीमीटर है, तो आपके सीट के साइज के रेस्पेक्ट में आपकी पॉइंट बहुत छोटी है, तो आपको कैसा दिखेगा, इनफाइनाइट दिखेगा। बट अगर आप चले जाओ उसी वही शीट से आप 1 किलोमीटर दूर चले जाओ तो शीट आपको कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, पॉइंट साइज दिखेगा। तो दैट इज द रिलेटिव कंपैरिजन एनालिसिस। समझ गया बात आप? Yes, sir. yes sir। ओके, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक फंडे, किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम? sir. प्रॉब्लम तो वैसे भी आपको नहीं है टेस्ट को छोड़ के ना। नहीं कोई बात नहीं, इस बार आपको हम करवाएंगे प्रैक्टिस एग्जाम से पहले, देखेंगे फिर कैसे होता है काम। आप लोग रेडी हो ना? Yes. Yes, sir. अब यही बात, अगर यही चीज, ये ठीक है इनफाइनाइट प्लेन शीट है, लेकिन यही चीज प्लेन शीट है लेकिन थिकनेस है उसमें, जैसे कुछ ऐसे दिया हुआ है। मेरे को इतना अच्छा फिगर बनाने नहीं आता है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो बनता है। सर आपकी ड्राइंग अच्छी है। अरे भाई आप लोग बायोलॉजी वाले हो, बायोलॉजी वाले की ड्राइंग इतनी मस्त होती है जिससे कोई टेंशन नहीं है। अशर है, अशर, Sir, अशर आ रही है? कुछ नहीं है। सर पटेल है पर जवाब नहीं दे रहा। अशर है यहाँ पर? नहीं है, ओके कोई बात नहीं। अशर है तो सही, लेकिन है सर है। ओके, ये प्लस 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 हो गया बेटा। तो यहां पर क्या है, इनफाइनाइट शीट ऑफ थिकनेस है, तो जब भी थिकनेस की बात होगी ना तो दोनों लेयर पर प्लस चार्ज है, इस लेयर पे भी प्लस चार्ज है, उस लेयर पे भी प्लस चार्ज, दोनों पे है कि नहीं भाई? yes, yes, sir. समझ रहे हो बात की नहीं? यानी अगर इस शीट का एरिया एस है, इधर भी एरिया एस है, और आपने इसको सिग्मा दिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2s हो जाएगा ना। यस पूरा सिग्मा 2 लेयर पे है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई आप? यस सर। गेटिंग माई पॉइंट की नहीं? यस सर। Yes, sir. समझ आ गया. तो समझ आ गया ना, दोनों साइड, यानी यहाँ पर ठीक है सिलेंडर ही आप बनाओगे, यानी आप पॉइंट सब कुछ वही रहेगा, बस सिग्मा जो आप वहां क्या था, एक सिंगल लेयर पे था, वहां जो हमारी बनी थी वो सिंगल लेयर पे बनी थी, लेकिन यहां जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो 2 लेयर पे जा रही है।
यहाँ आधा पर इधर आधा उधर, तो सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2s हो जाएगा, दो लेयर पे बट रही है, ठीक है यस ना। सर यानी Q इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे मेरा क्या आया था अभी वहां पर, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, E इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, सॉरी फाई इज इक्वल टू क्या आया था बताओ, sigma upon me 2. सिग्मा अपॉन में फाई टू इज एफ इक्वल टू ए आया था ना, Yes, Yes, sir. ठीक है ना, यही आया था ना। अब यहाँ Yes, पर क्या sir. करोगे, Q इज सर इक्वल टू क्या है, 2as है, यहाँ पर 2a ही आया ना, यस सर तो यहाँ पे 2a आएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप क्या लोगे, एक तो ये आ गया, और यहाँ पर फाई इज इक्वल टू लोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इन यहाँ पर क्या रखोगे बेटा, सिग्मा इंटू 2s, Sigma into 2. क्योंकि दो लेयर में बटी, एस लेयर इधर एस लेयर उधर, दोनों में मिला के सिग्मा है आपका। समझ लो बात की नहीं समझ लो भाई, तो टोटल yes, एरिया sir. कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर रखो आप 2EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा। सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। टू से टू तो यहाँ पर ए नहीं, मैंने मतलब 2a एस ले लिया हूं, मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एस मान लो, ए मान लेता हूँ, सर टू एरिया से कैंसिल आउट हो एरिया जाएगा ए 2a हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2a, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, टू ए सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यानी भी कट शीट जाएगा। ऑफ इनफाइनाइट, शीट ऑफ क्या है यहाँ पे, शीट ऑफ थिकनेस, थिकनेस। अगर उसके अंदर थिकनेस रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लोगे आप, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लेंगे। थिकनेस नहीं रहेगा, सिंगल सीट रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर किसी को, No, sir. नो नहीं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग बना के बताओ जरा, क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्या दिया, 3 इनफाइनाइटली चार्ज शीट, 3 इनफाइनाइटली शीट है, आर केप्ट पैरेलल टू XY प्लेन, XY प्लेन में वो रखा हुआ है, चार्ज डेंसिटी आर शोन, सबकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है, एक की माइनस सिग्मा है, एक की -2 सिग्मा है, एक की सिग्मा है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज, यहाँ पे P छूट गया बेटा, Sir, ये Z equal to क्या लिखा है? बताओ। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 3 शीट है यहां पर, यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वन पॉइंट P, पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितना आएगा, तीनों बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तीनों ही बनाएंगे ना, जेड में तीनों ही बनाएंगे, ए वाला भी बनाएगा, बी वाला भी बनाएगा और सी वाला भी बनाएगा। इसको मान लो आप कंडक्टर ए, इसको मान लो आप कंडक्टर बी, इस सॉरी इसको नहीं ना, यहाँ पे इसको मान लो आप कंडक्टर बी, इसको मान लो आप कंडक्टर सी, तो इस पॉइंट पे कौन कौन बनाएगा, तीनों बनाएगा, है ना। ठीक है, तीनों से दूरी कुछ ना कुछ दी हुई है, तो तीनों बनाएंगे, तो ए वाला किधर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ जरा मेरे को, C1 to output. अपनी तरफ बनाएगा, सर अपनी तरफ। अपनी तरफ खींचेगा ना वाला बना लेगा अपनी तरफ, टल भाई अपनी तरफ बना ले, ठीक है ना। तो यानी यहां पर क्या बन जाएगा, EA बनेगा, ये अपनी साइड ही Sir, है एक बार Yes. options दिखा दो. ठीक है, और ये भी माइनस वाला बनाएगा, बी वाला भी, वो भी किधर बनाएगा, अपनी अपनी साइड तरफ ही बनाए। तरफ बनाएगा, तो ले लो किसको, EB। ई बी। सिमिलरली और भी बनाएगा कोई, सर सी वाला पर अवे किधर बनाएगा? बनाएगा, अवे बनाएगा। चलो अब निकालो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आंसर होगा, क्वेश्चन दिखा दो, ठीक है क्वेश्चन दिखा देता हूँ, Sir, option. हम वही दिखा रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाइए जरा, यहाँ पे बना दूं, ये हो जाएगा आपका EC। चलिए आ जाइए क्वेश्चन देख लीजिए, कौन होगा,
कौन सा आंसर होगा बेटा? सर बी होगा XY सेकंड। प्लेन में, हाँ Z में दिया होगा। अब बताइए बी। देखो सबको जोड़ो ना, माइनस वाला को जोड़ लो, तो माइनस वाला कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? 3 -3 sigma. -3 sigma. एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट ना। यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. इसमें से घटा दो किसको? सिग्मा बाय 1 सिग्मा बाय Epsilon naught. सर। पहले मैं ये निकालो तो मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। चलो सिग्मा सिग्मा निकालो, इसका कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, फिर हो जाएगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें से घटा लो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ना। यस सर 3 - 1 ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा नीचे की तरफ, यस सर। है ना। नीचे की तरफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस के, माइनस क्या? तो कितना हो जाएगा? -2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। कौन सा ऑप्शन होगा? Sir, B. B, yes, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम यस नो No, sir. नहीं है? नेक्स्ट आ जाइए, ये वाला बनाइए। A charge of 17.7 into 10 to the power -4 coulomb per meter is distributed uniformly over a large sheet of area. Over a large sheet of area. Area दिया हुआ है। Calculate the electric field intensity at a distance 20 centimeter from it. उससे 2 सेंटीमीटर आपको निकालना है। लार्ज शीट ऑफ एरिया। एरिया लार्ज हो गया, लार्ज होने का मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़ा हो गया, उसके कंपैरिजन 20 सेंटीमीटर पे आप निकाल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू यहाँ पर? सिग्मा बाय Sir, sigma epsilon naught. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना। थिकनेस थोड़ी ना दिया हुआ है, शीट दिया हुआ है। थिकनेस या प्लेट बोलेगा या थिकनेस बोलेगा, तब आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगाओगे। अब यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, तो सिग्मा कैसे निकालो? इसी को चेंज कर लो। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा को क्या लिख सकते हो आप? Q अपॉन A। तो आप क्या कर लो? Q अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर करो आप। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q कितना दिया है? 17.7 माइनस 4 डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना दिया बेटा? 200 इंटू कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कट जाएगा। ये कट जाएगा आई थिंक 2 से, 8.85 से 2 मरतबा कट जाएगा। ठीक है बेटा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा बेटा बताओ? ये आ जाएगा आपका Sir, 5 into 10 की पावर 9 10 पे पावर -4 डिवाइड बाई ये 2 जो है इसके साथ मेकअप कर लो, कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 10 हो जाएगा। ऊपर जाएगा 10 पे पावर 10 हो जाएगा ना, यस है ना। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा वो, इंटू कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन। Yes, sir. कहीं प्रॉब्लम है? No. नो सर। नहीं है ना। नो सर देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, लेकिन आई थिंक सही है। सीबीएसई का क्वेश्चन है, Yes, सीबीएसई sir, यही आ रहा है। क्वेश्चन। ओके चलिए, अब आते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। Sir, ये तो आपने शुरू में ही कराया था ना? स्फीयर वाला नहीं, वो तो Sir, एक proof करने. था, पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर नहीं कराया। अभी कराया हूं क्या? अभी नहीं कराया नहीं। स्फीयर के बारे में बात करेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। एक स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है, स्फीयर के थ्रू। वो मैंने निकाला था आपको क्या? आर्क के थ्रू बताया था। ठीक है साक्षी, इट्स नॉट अ स्फीयर। Yes, sir. Sir. आर्क के थ्रू मैंने बताया था वो, ठीक है। अब स्फीयर के थ्रू आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब स्फीयर के थ्रू जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो एक्चुअली कई टाइप्स के स्फीयर होते हैं। एक हॉलो स्फीयर होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है। कंडक्टर की बात अगर करेंगे तो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। मान लो एक मेटल है, एक फुटबॉल है, अंदर से पूरा खाली है, वो मेटल है। अगर आप उसको चार्ज दोगे तो चार्ज उसके सरफेस पे रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना?
अगर आप कोई भी मेटल्स है, कोई भी कंडक्टर है, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो भरा हुआ हो, अगर आप उसको चार्ज दोगे तो मेटल्स के इनसाइड में चार्ज रिसाइड नहीं करेगा। चार्ज कहां रिसाइड करेगा? सरफेस पर। मेरी बात समझ लो। तो अगर Yes, स्फीयर sir. कई टाइप्स के हैं, स्फीयर हॉलो भी होगा और स्फीयर सॉलिड भी होगा। हॉलो में चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, भाई हॉलो तो अंदर से खाली है, तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर होगा या हॉलो स्फीयर होगा तो चार्ज कहां रिसाइड करेगा? सरफेस पर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मान लो ये एक स्फीयर है और ये हॉलो है, मान लो ये एक स्फीयर है बेटा, ये स्फीयर हॉलो है। हॉलो का मतलब अंदर से खाली है। अब आप इसको चार्ज दोगे, चाहे ये कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है, उससे मतलब ही नहीं हुआ, अंदर से खाली है। यानी ये स्फीयर आपका कंडक्टिंग है, वो ये स्फीयर आपका चाहे कंडक्टिंग का मतलब चाहे मेटल का बना हो या नॉन कंडक्टिंग। अगर ये हॉलो है तो ये कंफर्म है कि चार्ज इसके सरफेस पे होगा, अंदर में चार्ज होगा ही नहीं, खाली है। अगर सॉलिड की बात करोगे, एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें फर्क आ जाएगा। अगर कंडक्टिंग होगा तो मैं कह रहा हूं कि अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज अंदर हो ही नहीं सकता। अगर ये कंडक्टिंग होगा तो चार्ज कहां होगा? बाहर। सरफेस पर। सरफेस पे होगा, अंदर लाई ही नहीं करेगा। तो भैया यही वाला मामला फिर आ गया। यस सर। Yes. अगर ये Yes. सॉलिड है लेकिन ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, तो तब चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा। तो ये चीज हमको समझना है। यानी तीन का मामला तो सेम है, हॉलो स्फीयर हो चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग, कोई मतलब नहीं, चार्ज सरफेस पर। स्फीयर है, अंदर से भरा हुआ है लेकिन वो कंडक्टिंग है तो भी चार्ज सरफेस पे होगा। यानी तीन कंडीशन तो मेरा सेम है, तीन कंडीशन में मेरा चार्ज जो है सरफेस पे ही होगा। कौन कौन सा कंडीशन है? हॉलो है तो सरफेस पे होगा, हॉलो कंडक्टिंग। सॉलिड भी है लेकिन कंडक्टर है तो सरफेस पर होगा, नॉन कंडक्टर है और सॉलिड है तब जाकर उसके पूरे वॉल्यूम में होगा। यानी तीन चीज का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो उस तीन के लिए मामला सेम ही होगा। कौन कौन सा जरा देख लीजिए। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन इसको समझिए। क्या समझना पड़ेगा आपको कि हमको क्या दिया हुआ है बेटा? एक स्फीयर दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दिया हुआ है, यानी हमको दिया हुआ है चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये हो गया बेटा चार्ज स्फीयर। अब इस चार्ज स्फीयर में कितना मामला आएगा? दो। एक कौन सा आ जाएगा बताओ? Hollow और solid. दो. ठीक है ना, चार्ज स्फीयर की बात कर लिए। अब चार्ज स्फीयर में क्या आएगा? पहला वाला आएगा हॉलो। हॉलो भी लिख सकता है या थिन शेल भी आएगा, यस। ठीक है ना। और एक क्या आएगा मेरा? सॉलिड। सॉलिड कंडक्टिंग। सिर्फ सॉलिड लिख देता हूं, हॉलो मत। तो हॉलो में अगर आपका, हॉलो में भी दो होगा, कौन कौन सा होगा? एक कौन सा होगा? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग भी क्वेश्चन में हो सकता है या मेटालिक भी हो सकता है। और एक क्या होगा बेटा? नॉन कंडक्टिंग। Non-conducting. नॉन कंडक्टिंग भी लिखा होगा या इंसुलेटर भी आप उसको बोल सकते हैं। जनरली क्वेश्चन में इंसुलेटर नहीं लिखा होता। या क्या हो जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है ना। अब सॉलिड में क्या होगा बेटा? सॉलिड में भी कंडक्टिंग। सॉलिड में भी कौन कौन सा आएगा? कंडक्टिंग भी आएगा और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग भी आएगा। सॉलिड में भी दोनों आएगा। अब यहां पर क्या होगा बेटा? इसके लिए, इसके लिए या इसके लिए चार्ज कहां पर होगा? At surface. सरफेस पर होगा। एक ही चीज है, तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन है। वो हॉलो मेटालिक, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लिखे, हॉलो नन, हॉलो है बस कहानी खत्म। हॉलो में तो चार्ज, हाँ सॉलिड बोल रहा है लेकिन कंडक्टर बोल रहा है तो भी चार्ज कहां पर होगा? सरफेस पे होगा। कोई मेरे को इफ बट सोचना ही नहीं है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे, जरा एक मिनट, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करूं
तो अगर मेरा क्या है, मेरा जो हॉलो है, और हॉलो में क्या है, चाहे मेरे को कंडक्टिंग बोले, चाहे मेरे को नॉन कंडक्टिंग बोले, और दूसरा क्या है बेटा, सॉलिड। सॉलिड में मेरे को क्या बोलेगा, कंडक्टिंग। तीनों के लिए मेरा मामला क्या होगा, सेम ही होगा। और क्या होगा तीनों के लिए, तीनों के लिए मेरा क्या होगा कि चार्ज सेम At the प्रॉपर्टी, surface. मैं इसको क्या लिखूंगा, सेम प्रॉपर्टी। और सेम प्रॉपर्टी का मतलब ये तीनों सेम प्रॉपर्टी रहेगा। सेम प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि चार्ज कहां पर लाई करेगा, At the surface. एट द सरफेस। इस तीनों टाइप के एग्जांपल में आपको चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे लाई करेगा, तीनों ही कंडीशन में। लेकिन अगर मेरा क्या रहेगा, नॉन कंडक्टिंग और क्या रहेगा, सॉलिड, तब सरफेस कहां पे रहेगा, पूरे वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में यानी मेरा क्या है, सॉलिड है, स्फीयर सॉलिड है, और सॉलिड हॉलो है तब तो कोई मसला ही नहीं है, और सॉलिड में कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम। इंटायर वॉल्यूम समझ रहे हो ना, पूरे Yes, वॉल्यूम। यहां तक कोई प्रॉब्लम, no, sir. नो सर। यानी अगर आपको दिया रहे तो तीन के लिए प्रॉपर्टी आपका क्या है, सेम है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों के लिए सेम प्रॉपर्टी है ना। हॉलो है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग Yes, स्फीयर, sir. सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों में से कोई भी दिया रहे आपके लिए प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। चले थोड़ा देर पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, यस नहीं है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट रहा है, इनफाइनाइट वायर पढ़े या प्रूफ ऑफ गॉस लॉ पढ़े या प्लेन शीट पढ़े, नो सर। कोई दिक्कत No, sir. क्वेश्चन, नो सर। ओके। अब यहां पर आते हैं स्फीयर। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, हॉलो स्फीयर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर, वट एवर यू कैन टेक। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, एक स्फीयर ले रहा हूं, ये मेरा ओरिजिनल स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, और ये स्फीयर का क्या है, रेडियस है, ये इसका सेंटर हो गया, और ये स्फीयर का रेडियस कितना हो गया बेटा, आर। अब इसको आप चार्ज दे रहे हो, और चार्ज कितना दिए हो, क्यू, टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस पे होगा ना। Yes, sir. सरफेस अब मेरे को गॉस लॉ अप्लाई करना है, और गॉस लॉ अप्लाई करके मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहीं पर भी 3 पॉइंट यहां पर हम लेंगे, एक स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर के सरफेस पर, एक स्फीयर के बाहर। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं आउटसाइड द स्फीयर, यहां पर मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, Gaussian surface. गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना सर पड़ेगा। गॉस सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो मैं ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लगा सकता हूं। तो सबसे पहला काम होगा, मैं इसके अलोंग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा नया। दिख रहा है ना आपको, यस ठीक है बेटा, यस। ज्यादा बड़ा नहीं हो ना, समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को। अब यहां पर ये जो दूरी है, यहां से यानी इस पॉइंट से ये दूरी को मैं ले रहा हूं, और ये दूरी जो है ये स्मॉल आर है, ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है जो आपने ड्रॉ किया है रेड वाला। अब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा ना, पॉजिटिव चार्ज, यस। यस कुछ क्या हो गया, ई हो गया, और डीएस भी कुछ इधर ही होगा, आउटवर्ड की तरफ। हाँ सर। डीएस ले लूं या डीए ले लूं, डीए ले लेता हूँ, सर डीए ले लीजिए। डीए ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहां पर मेरा हो गया, और इधर ही मेरा क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा। अब ये पी पॉइंट पर अगर मैं लगाऊं, यानी पी पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, ई, यानी मैं यहां लिख देता हूं, पहले मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के कहां निकाल रहा हूं मैं? बाहर। बाहर मैंने पॉइंट लिया ना बेटा, ठीक है ना? Yes. और जब मैंने पॉइंट ले लिया तो मैं लगा दूंगा सिंपली, क्या लगाऊंगा? ई डॉट डीएस, ये डीए ले लेता हूं, मैं डीए ले रहा हूं। ई डॉट डीए इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा? क्यू इन बाई एप्सिलॉन। Epsilon. क्या एंगल है साक्षी बताइए बेटा? सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था। यहां पर डीए लगाऊंगा, यानी यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? ई डीए, और एंगल कितना है? 0 डिग्री है। यस Yes. क्या हो जाएगा? क्यू इन बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। आप क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन ई इंटू डीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना टोटल चार्ज? टोटल चार्ज आप मान लीजिए कि इसके अंदर क्यू है, यानी उस स्फीयर पर जितना चार्ज फैला हुआ है उसके सरफेस पर वो कितना है? क्यू है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बाई एप्सिलॉन। अब बताओ यहाँ पर ई तो कांस्टेंट है, Yes. सरफेस पे तो कांस्टेंट होगा, तो ई इंटीग्रेशन क्या लगाओगे? डीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितना हो जाएगा? ई, अच्छा डीए कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 pi r square. बाय यार स्क्वायर। आप ओरिजिनल वाले सरफेस का नहीं लोगे, आप जिस सरफेस से निकाल रहे हैं उस सरफेस का आपको आर लेना पड़ेगा। तो 4 पाई आर हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन। कुछ ऐसे ही सर k cube by r square भी तो आ गया फिर ये। क्यू बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना? यानी ये क्या आया मेरा? ई आउटसाइड आया, आउटसाइड है ना? Yes. ये आउटसाइड क्या आ गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही अगर मैं सरफेस पे आ जाऊं तो वहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल आर हो जाएगी। कैपिटल अगर मैं Capital. को शिफ्ट कर दूं सरफेस पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर पे आ जाऊं, तो वहां पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर हो जाएगी। Capital R. तो यहां पर अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट सरफेस, तो ई एट सरफेस कितना हो जाएगा बताओ? क्यू Q by 4 pi epsilon naught capital R square. यहां पर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। कौन बड़ा होगा? आउटसाइड बड़ा होगा कि सरफेस पे बड़ा होगा? आउटसाइड वाला। Outside वाला। सरफेस वाला बड़ा होगा। सरफेस वाला सर बड़ा आ रहा है ना। आउटसाइड बड़ा हो जाएगा। कैसे भाई? कौन आर बड़ा है? नीचे वाली वैल्यू किसकी सर बड़ी है? सरफेस वाला होगा ना सर। सरफेस वाला बड़ा होगा बेटा। यस सर। बेटा आर, ये आर छोटा है ना भाई सरफेस का, ये कैपिटल स्मॉल आर तो बड़ा है ना। तो नीचे अगर किसी की वैल्यू बड़ी होगी तो रिजल्ट कम देगा ना भाई। नहीं Yes समझ में? sir. तो कहां पर बड़ी होगी? सरफेस पे। आउटसाइड Surface जैसे पे। बढ़ी जाता जाएगा वैसे वैसे आर बढ़ती जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। अब मैं आता हूं, ये तो ठीक है, 3 जगह मैंने निकाल दिया। एक मैंने निकाला सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, एक मैं निकाला सरफेस, एक मैं कहीं अंदर पे पॉइंट ले रहा हूं। मान लो कहीं पर अंदर पे, यहां पर मैं ले रहा हूं पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं मान लो P डैश मान ले रहा हूं। अरे सरफेस के अंदर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहां भी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? यस सर। बनाना पड़ेगा। बनाना तो पड़ेगा। बगैर गॉसियन सरफेस बनाए तो यहाँ पर एक नया गॉसियन सरफेस मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ हो गया? यस क्लियर है ना? अब यहाँ इसका रेडियस कुछ मान लो, आर डैश मान लो। यस सर। Yes. समझ में आ रहा है ना? इसी फिगर में बना रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। No. इसका रेडियस मैं आर डैश मान लेता हूं। ठीक है? अब यहां पर P डैश जो मैंने पॉइंट माना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यहां पर मेरे को निकालना है। अब चलो लगा देते हैं। तो यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। भाई स्फीयर के अंदर मेरे को निकालना है, तो क्या दिक्कत है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा? वही वाला काम। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लगाएगा? ई डॉट ए इज इक्वल टू क्या लगाओगे? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? अब मैं क्या लगाओगे आप? ई इंटू डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन।
अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया, क्यू इन कितना है वहां पर? क्यू इन सर 0 होगा ना? जीरो ही होगा। क्योंकि वहां पे कोई चार्ज ही नहीं। जीरो ही होगा, नहीं जीरो ही है ना भाई। चार्ज कहां पर फैला हुआ है? सरफेस पर। तो अंदर सरफेस। तो आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं भाई, है क्या? यस सर। अंदर में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो यानी अगर मैं यहां पर लगाऊं, चलो मैं ई डॉट डी ए ही लिख देता हूं, तो यहां पर मैं लगाऊं, तो यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं? ई डॉट डी ए। तो यहां पर फाइनली मेरा क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज अंदर में जो मैंने पॉइंट लिया है तो देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। यस क्या ले रहा हूं? द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना चार्ज ड्रॉ किया गया है भाई? यहाँ जो गॉसियन सरफेस आपने अंदर वाले पॉइंट में जो बनाया है वो कितना चार्ज ले रहा है भाई? 0 सर। 0 कुछ है ही नहीं। जीरो। कुछ है ही नहीं, 0 है, क्योंकि चार्ज कहां पे है? सरफेस पे है। तो यहां पर मैं लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों? क्यूएन की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा? 0। जीरो। क्यूएन इज इक्वल टू 0 because there is no charge in no charge on Charge the reside on closed surface. by Gaussian surface। Gaussian surface. अब भाई ई डॉट डी ए, ई और डी ए का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो ई कंफर्म हो गया कि ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। क्योंकि डी ए तो 0 नहीं है, क्योंकि डीए तो होगा ना भाई, उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना भाई। ये तो होगा ही। Yes sir. वो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 था, कंफर्म है कि एक चीज 0 है, तो डीए तो 0 नहीं है, एक चीज 0 है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा बताओ? कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, हॉलो है या सॉलिड कंडक्टिंग है, हॉलो है चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, या सॉलिड कंडक्टिंग हो, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? बताइए जरा। 0. देयर इज नो, अंदर में किसी भी पॉइंट पर, अंदर में आप यहां पर किसी भी, आप यहां पर निकाले, सेंटर पे निकाले, यहां पे निकाले, यहां पे निकाले, यहां कहीं पर भी अगर आप उस सरफेस के अंदर में निकाल रहे हैं, कहीं पर भी गॉसियन सरफेस के अंदर ही अगर यहां पे लोगे तो यहां गॉसियन सरफेस बन जाएगा। यानी उस स्फेयर के इन साइड में कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। सरफेस पे निकालोगे तो आपको आ चुका है कि सरफेस पे कितना होगा, और आउटसाइड। तो ये बात बताओ कि एक स्फीयर के थ्रू सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी? क्या सर? Surface पे. स्फीयर के ये जो कंडक्ट हॉलो स्फीयर की बात कर रहा हूँ या सॉलिड कंडक्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि अंदर तो पूरा 0 हो जाएगा। सेंटर से आप चल के जब तक सरफेस पे नहीं पहुंचोगे तब तक तो आपको 0 मिलेगा, यहां से यहां तक तो आपको 0 मिलेगा। सरफेस पे जब आप आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद सरफेस से आप बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आर की वैल्यू चूंकि आपकी बढ़ती जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। Conductor. या आप लिख सकते हो हॉलो स्फीयर, है ना? इज 0। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये एग्जाम में आ चुका है एक बार, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये देखिए, ये क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ये सेंटर हो गया 0 वाला। अब भैया मैं यहां तक पहुंचूंगा, सेंटर से कहां पे पहुंचूंगा? कैपिटल आर तक। तो यहां तक तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी? 0। कैपिटल आर। 0. यहां तक मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 0। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पूरा क्या है? इनसाइड वाला मामला है। ये वाला जो मामला है मेरा, ये क्या है? इनसाइड वाला है। तो इनसाइड टेंशन ही नहीं, इनसाइड के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर सरफेस पे आप पहुंचोगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, और सरफेस पे जब आप पहुंचोगे तो शायद आपको मैक्सिमम मिलेगी। मैक्सिमम मिली ना? Yes sir. आपको मैक्स मिलेगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, जो भी मिलेगी
और जो भी आई है सरफेस वाली वो, इसके बाद आप जाओगे तो आपकी क्या होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? घटती जाएगी। मिनिमम। यहाँ पर कम नहीं, कम होती जाएगी। मिनिमम तो इनफाइनाइट पे जाके वो जीरो होगा। रेक्टेंगुलर है। यहाँ पर आएगा तो ये हाइपरबोला बनेगा कुछ ऐसा, यस सर। Yes, sir. ऐसा बनेगा, थोड़ा सा कर्व्ड और बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि इस साइड में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पे डिपेंड कर रहा है? 1/r²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो तो ये हो गया मेरा चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। अब क्या आएगा मेरा? ये वाला हम लोग कल पढ़ेंगे, सॉलिड। ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली सॉलिड। इसमें कोई नहीं, बाहर वाला और सरफेस वाला मामला तो यही रहेगा, बस फर्क कहाँ पड़ जाएगा? अंदर में। भाई बाहर में अच्छा एक और चीज, ये जो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इसको आप सिग्मा के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। यस सर, कर सकते हैं। यस सर। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल Q by A। Q बाय A। Q बाई ए हो जाएगा, यानी Yes, sir. सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। R स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। इस टर्म में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपको टोटल चार्ज न देकर आपको सिग्मा के फॉर्म में दिया रहे, तो भी आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। मैं बता दूं क्या निकाल के? नो सर, कर लेंगे। तो लोग ना ऐसे यहाँ पर क्या करोगे? क्यू की जगह पे पुट करो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आउटसाइड वाला मामला है ना, तो आउटसाइड में क्या करो? क्यू की जगह पे ये पुट कर दो, क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर मत लीजिएगा, क्योंकि सरफेस पे जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है आपको उसका रेडियस लेना पड़ेगा ना भाई, तो सरफेस तो ओरिजिनल वाले को डिस्ट्रीब्यूट, यस सर। ठीक है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे पुट करो, जो भी आएगा। सरफेस पे भी आप क्या कर सकते हो? क्यू की जगह पे 4 पाई आर, सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सरफेस पे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और उस पे आ जाएगा आपका ये देखो इधर मैं बताता हूँ, यानी मेरे को सरफेस पे क्या आया है? ई सरफेस पर जो आया है वो आया है आपका Q अपॉन 4 पाई। सर सरफेस पे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं निकालू ई सरफेस तो वो कितना हो जाएगा बेटा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कट कर दो, कट करोगे तो क्या हो जाएगा? बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिमिलरली आउटसाइड वाले को भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो क्या? ये आउटसाइड क्या आया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर Q की जगह पे क्या रखोगे? सिग्मा बाय 4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ई आउटसाइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। उस चीज पर हम उसको अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। नॉन कंडक्टिंग वाला आगे बात करेंगे, और थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए भी एग्जाम में थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो कल है ना आपकी क्लास हमारे साथ? चलिए कल है क्लास, कल हम लोग यस।